हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस का जो प्रोस्पेक्टस है वो दिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको मैं बेसिकली बीए एलएलबी कोर्स का जो 10 सेमेस्टर के अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज जो डिफरेंट पेपर्स है उसको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि बीए एलएलबी के अंदर क्या-क्या पढ़ाई होता है पूरे के पूरे कोर्स में। सबसे पहले हम जब ये देखते हैं तो यहाँ पे स्कूल एंड लॉ एंड गवर्नेंस के अंदर बीएलएलबी, ऑनर्स, एलएलएम 1 साल का और पीएचडी इन लॉ, ये स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ाया जाता है। अब हम अपने कोर्स की बात करें जो हमारे कंसर्न का है, वो है बीएलएलबी। तो जब हम बीएलए इंटीग्रेटेड बीएलएलबी ऑनर्स की बात करते हैं तो ये कोर्स 5 ईयर का है, जिसमें 6-6 महीना पे यानी 6 मंथ का एक सेमेस्टर यानी टोटल ऑफ 10 सेमेस्टर होता है। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स का तो ये सब्जेक्ट आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लीगल हिस्ट्री और इंग्लिश, ये कोर्सेज इसमें सब्जेक्ट जो है लीगल एजुकेशन के अंदर ये सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं, जिसमें टोटल ऑफ 56 कोर्सेज होता है जो आपको 10 सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसमें 8 लॉ ऑनर्स पेपर होता है, 24 जनरल लॉ कोर्स पेपर होता है, 6 इलेक्टिव कोर्स होता है जिसमें आपको इलेक्टिव आपको चूज करना होता है, 4 क्लिनिकल लॉ कोर्सेज होता है, 2 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है और 12 सोशल साइंस का कोर्स होता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट सेमेस्टर के अंदर, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर नंबर 1, ये 24 क्रेडिट्स का होता है और इसमें सबसे पहला टॉप पेपर आपका लीगल मेथड है, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, जो अभी आने वाले समय में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस 1, इकोनॉमिक्स 1 जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश 1, कम्युनिकेशन स्किल्स, हिस्ट्री 1 मीन्स एंशिएंट जस्टिस सिस्टम और सोशियोलॉजी, ये इलेक्टिव पेपर यही है। इस दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा और जो आप सिलेक्ट करेंगे वो पेपर आपको मिलेगा। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये दोनों में से कोई एक यानी 6 पेपर आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है और 6 इंटू 4 यानी 24 क्रेडिट्स टोटल सेमेस्टर 1 में है। और ये मूट कोर्ट प्रैक्टिस होता है, ये बेसिकली आपको खुद से एक्चुअली करना होता है। इसमें आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, सीनियर्स का हेल्प ले सकते हैं और वो उसका अलग से कोई पीरियड नहीं होता है। सेमेस्टर 2 में बात करें तो फिर सेमेस्टर 2 में ये सारे पेपर्स होते हैं। अब मैं इसको रीड आउट करने के बजाय आपको इसका लिंक दे दूँगा, पीडीएफ, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो सेमेस्टर 2 में भी 24 क्रेडिट्स, सेमेस्टर 3 में भी 24 क्रेडिट्स। देखिए अभी तक यहाँ पे 2-2 पेपर चल रहा था लॉ का, एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 2 पेपर लॉ का है और ये बाकी सारा पेपर सोशल साइंस का है। उसके आगे इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में जब आप आएँगे, सेकंड सेमेस्टर तक 2-2 पेपर चलेंगे लॉ का, उसके बाद 3 पेपर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 और लॉ ऑफ क्राइम 3, सॉरी लॉ ऑफ क्राइम जो होता है थर्ड पेपर होता है, लॉ ऑफ क्राइम 1। सो ये बेसिकली पेपर हो जाता है, ये जो है थर्ड सेमेस्टर में 24 क्रेडिट्स के अंदर ये 3 लॉ पेपर हो जाता है और 3 सोशल साइंस का पेपर रहता है। इसी तरह से जब हम फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो अब यहाँ पे सारे एक ही सारे पेपर ऑलमोस्ट लॉ के यानी 5 पेपर ऑलमोस्ट लॉ के हो जाते हैं और एक पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस बच जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस आपको 6 सेमेस्टर तक चलता रहेगा और बाकी पेपर्स जो है आपके लॉ के होंगे। इसके अलावा देखिए जब आप सेमेस्टर 5 में आएँगे तो इलेक्टिव का आपका ऑप्शंस थोड़ा-सा वाइडन हो जाता है, हालाँकि ये टीचर के एबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसी तरह से सेमेस्टर 6 में फिर आपका पेपर चलेगा। सेमेस्टर 6 में फाइनल पेपर होता है सोशल साइंस का, इसके बाद कोई सोशल साइंस का पेपर आपको नहीं पढ़ना होगा। टोटल लॉ पेपर्स होंगे और सेमेस्टर 7 के साथ ही आपको ऑनर्स पेपर शुरू हो जाता है। ऑनर्स पेपर में
आपको ऑनर्स पेपर का कुछ लिस्ट होता है, उसमें से आपको चुनना होता है। जैसे ऑनर्स पेपर बेसिकली अभी तक 2 दिया जाता रहा है। एक ऑनर्स पेपर होता है क्रिमिनल लॉ ऑनर्स और दूसरा होता है कॉर्पोरेट लॉ ऑनर्स यानी बिजनेस लॉ पेपर। तो उसका मैं आपको भी स्लाइड के नीचे दिखाऊँगा। और इसमें सेमेस्टर 8 में फिर अगेन 20 यहाँ से आप देखेंगे सेमेस्टर 7 से क्रेडिट भी 20 क्रेडिट का हो जाता है, यानी एक पेपर घट जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 पेपर होता है, 2 ऑनर्स पेपर, एक इलेक्टिव पेपर और 2 जनरल पेपर। इसी तरह से 8 सेमेस्टर में भी रहेगा आपका एक क्लिनिकल पेपर 8 सेमेस्टर में शुरू हो जाता है। क्लिनिकल पेपर बेसिकली इसमें है इंटरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर। एडीआर मैकेनिज्म ये आपको बेसिकली सेमेस्टर 8 में पढ़ाया जाता है, जिसमें एक पेपर जनरल पेपर हो गया, एक क्लिनिकल लॉ पेपर हो गया, एक इलेक्टिव पेपर हो गया और 2 ऑनर्स पेपर हो गया। इसी तरह से सेमेस्टर 9 में आपको फिर एक क्लिनिकल पेपर पढ़ाया जाएगा, एक जनरल पेपर होगा सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशन एंड लिमिटेशन एक्ट का। उसके अलावा फिर आपका एक इलेक्टिव पेपर, 2 ऑनर्स पेपर। जब आप 10th सेमेस्टर में जाएंगे तो 10th सेमेस्टर में फाइनली आपका 2 क्लिनिकल पेपर हो जाता है, जनरल पेपर अब खत्म हो चुका होता है, एक इलेक्टिव पेपर होगा और 2 पेपर ऑनर्स का होगा। और ये देखिए जो स्पेशलाइज्ड ऑनर्स प्रोग्राम होता है इसमें बिजनेस लॉ ग्रुप है, बिजनेस लॉ ऑनर्स में यही 8 पेपर आपको पढ़ना होता है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे बिजनेस लॉ ऑनर्स तो ये 8 पेपर जो 7th सेमेस्टर से शुरू होगा, 7th, 8th, 9th, 10th 2-2 पेपर हर सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है। और इसी तरह से जब हम क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी ऑनर्स की बात करें तो इसमें भी 8 पेपर होगा जो आपको करना होगा। तो बेसिकली ये था ओवरऑल जो कोर्स स्ट्रक्चर है बीएलएलबी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। ये प्रोस्पेक्टस मैंने आपको दिखाया। इस प्रोस्पेक्टस से आपको पता चल गया कि टोटल ऑफ 6 पेपर्स है, जिसमें से 8 ऑनर्स लॉ पेपर, 24 जनरल लॉ कोर्सेज, 6 इलेक्टिव कोर्सेज, 4 क्लिनिकल लॉ कोर्स और 2 इंग्लिश के लैंग्वेज कोर्स और 12 सोशल साइंस कोर्स। ये टोटल आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इसके साथ ही आपका बीएलएलबी का कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब इसके बाद जस्ट मैं लॉ ऑफ टॉर्ट और एक और पेपर में साथ में डिस्कस करना शुरू करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।